हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या अपडेट के लिए कौन सा फॉर्म मिलता है और वो फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट्स का कोई एज प्रूफ नहीं है, बात आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जिन भी कैंडिडेट्स का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या किसी भी तरह के एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यूआईडीआई ने एक सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या अपडेट के लिए एक फॉर्म निकाला है। या आपके आधार कार्ड में आप बिना कोई प्रूफ के अपडेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या-क्या करना है। सबसे पहले तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक से डायरेक्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट भरनी है, लेकिन ये याद रहे कि जब आप इसमें कोई भी डेट फिल अप करेंगे वो वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली रहेगी। इसमें आप जो भी डिटेल्स भरें वो ब्लॉक लेटर्स के अंदर ही आपको भरनी है। आप इसको A4 प्लेन पेपर साइज़ पे निकाल सकते हैं। लेटर हेड पर निकालने की इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको रेज़िडेंस डिटेल, आप रेज़िडेंट हैं कि नॉन रेज़िडेंट इंडियंस हैं, एनआरआई हैं, तो आप इस पे टिक करना है अगर आप रेज़िडेंट हैं तो। उसके बाद में आपको न्यू एनरोलमेंट करना है या अपडेट रिक्वेस्ट करना है, तो आपको अपडेट रिक्वेस्ट पे आपको इस पे इस प्रकार से टिक करना होता है। ठीक है। अब आपको आधार नंबर डालना है। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पूरा आपको अपना आधार नंबर है वो यहाँ पे करना है। फिर आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपका नाम है भारत, तो BHARAT, सपोज कीजिए आपका नाम ही है तो कैपिटल अक्षरों में आपको लिखना है। फिर ठीक है, फिर आपको केयर ऑफ करना है। लाइक एज आपका फादर का नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम निवास। ठीक है जी, जो भी आपके फादर का नेम है या आपका हस्बैंड नेम है, आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हाउस नंबर जैसे कि मैं यहाँ पे 77 कर देता हूँ। स्ट्रीट जैसे कि आपने बताया, स्ट्रीट या रोड या लेन, जैसे जो भी आपकी स्ट्रीट है वो आप यहाँ पे गली नंबर, आप यहाँ पे सॉरी पूरा गली का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर लैंडमार्क लाइक एज ए नियर गवर्नमेंट स्कूल या नियर टेम्पा, नियर वाटर टैंक, नियर प्राइमरी स्कूल, जो जो भी आपका लैंडमार्क है नज़दीक वो कर दे। एरिया लोकेलिटी सेक्टर की सेक्टर में आता है वो भरिए। आपको विलेज टाउन सिटी नेम आपको फिर यहाँ पे भरना है। ठीक है, फिर आपको आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है कि आपका जो विलेज है या जिस भी सिटीज़ या सेक्टर के अंदर आप रह रहे हैं उसका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, उस पोस्ट ऑफिस का आपको यहाँ पे लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये जो गांव है ये आता है ये। फिर स्टेट के अंदर कौन सी स्टेट के अंदर आप आते हैं। फिर पिन कोड और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। सिग्नेचर ऑफ द रेजिडेंट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है जो भी कैंडिडेट्स का जिसका ये बी फॉर्म भरा जा रहा है ना उसका। अगर वो थंब या फिंगर इंप्रेशन लगाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स के बाहर आपको जो आपकी फ़ोटो है वो इस बॉक्स के अंदर ही आने चाहिए। ध्यान रहे कि इस बॉक्स के बाहर आपकी फ़ोटो है वो ना आ जाए। जो साइज़ रहेगा वो 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात आते हैं। अब यहाँ पे सर्टिफायर्स डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफाइड ओनली। अब आपको क्या करना है कि इतनी डिटेल्स भरने के बाद में आपको जो आपके एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास में, तो क्या होगा कि जो भी एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं, इन कैंडिडेट से आप करवा सकते हैं इसको सर्टिफाई। कौन कौन से होते हैं ये? गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत हेड और मुखिया। गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, एमपी, एमएलए, एमएलसी, म्युनिसिपल काउंसलर, तहसीलदार, हेड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सुप्रीडेंट, वार्डन, मेट्रोन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज शेल्टर होम और फाइनेंस ईपीएफओ ऑफिसर, उसको वो यहाँ पे सिग्नेचर एंड करेगा और वहाँ पे तत्पश्चात उसकी स्टैंप लग जाएगी। ये साथ साथ ही उसका यहाँ पे नेम आएगा, नेम ऑफ द सर्टिफायर, डेजिग्नेशन उसका, उसका ऑफिस एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चेकलिस्ट फॉर सर्टिफायर, नो ओवर राइटिंग यहाँ पे टिक करेगा वो, इशू डेट इज फील्ड, रेजिडेंट सिग्नेचर, सर्टिफाइड डिटेल्स, नो रेजिडेंट फोटो इज क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टैम्प, पेपर टू फोटो और फोटो टू पेपर, इस तरह से वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करके दे दी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह का ये आपका एक सर्टिफिकेट टाइप से बन जाएगा फॉर आधार एनरोलमेंट और अपडेट। इसको आप संभाल के रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और आप चाहें तो अपना, अगर आपको मेन आधार कार्ड में जहाँ पे भी आपको चेंजेस कराना है, जो भी चीज़ आप वहाँ पे वो चीज़ें हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी। अब आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक ऑलरेडी फिल्ड जो आपको दिखाया जा रहा है ये फॉर्म, आप उसमें देख के अपनी हेल्प ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे डेट भी फिलअप की हुई है, यहाँ पे आधार नंबर रेजिडेंट पे टिक किया हुआ है, अपडेट पे इसका ये नाम है, ये देखिए पूरा तरीका एक यहाँ पे आपको दर्शाया गया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। ये देखिए फोटो होगी, किस तरह से अटेस्ट करनी है, कहाँ आपको सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लगाना है, यहाँ पे सर्टिफाइड डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली, ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर फिलअप करके देनी है। ठीक है जी, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको, अगर आप इंग्लिश में इस चीज़ को पढ़ पाते हैं, वैसे हिंदी के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल है वो समझा दी। फिर भी अगर कोई साथी हमारा इंग्लिश के अंदर पढ़ के इस तरह की जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है तो भी वहाँ वो यहाँ से ये जानकारी ले सकता है। ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जहाँ तक हमें सूचना मिली है या हमें जो सूचना प्राप्त कर पाए हैं कि इसमें गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए ही होना चाहिए, तभी आपका आधार है वो आगे अपडेट हो पाएगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को एक बार पहले आप जो कि नज़दीक जो आधार एनरोलमेंट सेंटर है, आप प्लीज़ वहाँ पे एक बार इस चीज़ को बिल्कुल पता कर लीजिए कि इसमें से कौन से कैंडिडेट से या किस ऑफिसर से हमें इस तरह से वो अपडेट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई वो अपडेट ना हो पाए, लेकिन आप सबसे पहले एक बार आधार एनरोलमेंट सेंटर पे विजिट करके और फिर एक बार इस चीज़ को ज़रूर जानें आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी एक कंप्लीट जानकारी। धन्यवाद।